हेलो दोस्तों, टीन एजुकेशन में आप सभी का आज तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो लेसन प्लान की सीरीज़ में हम बायोलॉजी, फिजिक्स और मैथ के लेसन प्लान डिस्कस कर रहे थे और इससे पहले हमने भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स से जुड़े 3 लेसन प्लान हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे फिजिक्स लेसन प्लान में जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स, जो भौतिक विज्ञान विषय का जो लेसन प्लान है वो क्लास 6 का रहेगा और डेट आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। जिस भी डेट में आपने टीचिंग के दौरान विद्यार्थियों को अपनी क्लास में ये सब्जेक्ट पढ़ाया हो। और टॉपिक रहेगा कि मानव नेत्र एवं दृष्टिकोण वादन आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ड्यूरेशन इसमें रहती है 35 मिनट की। और विद्यालय का नाम आप जिस भी विद्यालय में टीचिंग के लिए गए हुए हो, जो भी विद्यालय आपको अलर्ट किया गया है, आप उसका नाम डाल सकते हो। उसके बाद सामान्य उद्देश्य रहता है कि पहला रहेगा विद्यार्थियों की विज्ञान विषय में रुचि जागृत करना। दूसरा, विद्यार्थियों को जीवन में विज्ञान के महत्व से परिचित कराना। तीसरा, विद्यार्थियों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। चौथा, विद्यार्थियों में अन्वेषणात्मक क्षमता का विकास करना। और पांचवा रहेगा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। और छठा रहेगा विद्यार्थियों को विज्ञान के नियमों, तथ्यों और सिद्धांतों से परिचित कराना। उसके बाद पाठ्यवस्तु विश्लेषण रहेगा। प्रकरण के विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित करने के लिए जो प्रकरण का पाठ्यवस्तु विश्लेषण है वो निम्नवत है। तो पहला जो शिक्षण बिंदु रहेगा हमारा वो रहेगा मानव नेत्र। दूसरा रहेगा निकट दृष्टिकोण और तीसरा रहेगा दूर दृष्टिकोण। और इसके जो विशिष्ट उद्देश्य हैं वो रहेंगे, पहला रहेगा कि छात्र मानव नेत्र के बारे में जान सकेंगे। दूसरा, छात्र निकट दृष्टिकोण के विषय में जान सकेंगे। तीसरा, छात्र दूर दृष्टि दोष के विषय में जान सकेंगे। और चौथा रहेगा छात्र निकट दृष्टि दोष के ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे। इसमें सहायक सामग्री विभिन्न रहेगी, जैसे कि चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, मानव नेत्र से संबंधित चार्ट और मॉडल, शिक्षण विधि, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि और व्याख्या विधि। उसके बाद यहाँ पे हमारा फर्स्ट पेज खत्म होता है। और जो मैम ने यहाँ पे पूरे ज्ञान लिखा हुआ है ये आप ऊपर वाले पेज पे लिख सकते हैं कि जो विद्यार्थी हैं वो मानव नेत्र के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं और वो मानव नेत्र के उदाहरण से भी परिचित हैं। उसके बाद देखिए हमारा दूसरा पेज, पहला सेक्शन जो रहेगा वो शिक्षण बिंदु। दूसरा, व्यवहारगत प्राप्त उद्देश्य या फिर शिक्षण उद्देश्य आप लिख सकते हो। तीसरा, छात्र अध्यापिका क्रियाएँ। चौथा, संभावित छात्र छात्र क्रियाएँ। पाँचवा, विधि प्रविधि। और छठा, शिक्षक शिक्षण सामग्री एवं श्यामपट्ट सारांश। उसके बाद जो शिक्षण बिंदु है वो रहेगा हमारा पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न रहेंगे। सभी प्रश्न जो होंगे वो प्रत्याय स्मरण रहेंगे, यानी कि बच्चों को पूर्व ज्ञान पर आधारित पूछते हुए अपने जो भी अब आपका टॉपिक है, प्रकरण है, उस पर लेके आना। पहला प्रश्न पूछा छात्र अध्यापिका द्वारा, पहला प्रश्न पूछा जाता है कि किस लेंस को हैंड लेंस कहते हैं। तो उत्तर आएगा कि उत्तल लेंस को हैंड लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस का उपयोग हमारे शरीर में किस अंग में होता है। तो उत्तल लेंस का जो उपयोग है हमारे शरीर में वो नेत्रों में होता है। नेत्रों द्वारा हम क्या करते हैं, तो बच्चे बताएंगे कि नेत्रों द्वारा हम वस्तुओं को देखते हैं। आखिरी प्रश्न पूछा जाएगा कि वस्तुओं का प्रतिबिंब मानव नेत्र के किस भाग में बनता है। तो यह विद्यार्थियों के लिए एक समस्यात्मक प्रश्न रहेगा। विधि प्रविधि में हम प्रश्न और उत्तर पूछ रहे हैं, प्रश्नोत्तर चल रहा है, तो यह एक प्रश्नोत्तर विधि रहेगा। तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड पेज है वो खत्म होता है और उद्देश्य कथन ये रहेगा कि आज हम मानव नेत्र के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पेज स्टार्ट होता है और इसमें भी आपको कुछ पोर्शन बनाने हैं, जैसे कि पहला रहेगा शिक्षण बिंदु का। दूसरा, शिक्षण उद्देश्य। तीसरा, छात्र अध्यापिका क्रियाएँ। चौथा, छात्र छात्र क्रियाएँ, शिक्षण प्रविधि और शिक्षण विधि, सहायक सामग्री, श्यामपट्ट सारांश और मूल्यांकन प्रश्न। और जो शिक्षण बिंदु है ये हमारा रहेगा मानव नेत्र। इसका उद्देश्य रहेगा कि विद्यार्थियों को मानव नेत्र के विभिन्न भागों का प्रत्याय स्मरण कराना। विकासात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि आंखों पर तीव्र प्रकाश डालने पर इसके आकार में क्या प्रभाव पड़ता है। तो उत्तर आएगा कि आंखों पर तीव्र प्रकाश डालने पर आंखें जो हैं वो सिकुड़ जाती है। और दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा किसी वस्तु के आकार का जो ज्ञान है कैसे होता है। तो जो विद्यार्थी हैं वो उत्तर देंगे कि किसी वस्तु के आकार का जो ज्ञान होता है वो हमें देखकर होता है। उसके बाद तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि किसी वस्तु को देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो छात्र अध्यापक जो छात्र हैं वो उत्तर देंगे किसी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है।
और यहाँ पर हम प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पे एक छोटा सा आप सहायक सामग्री में एक छोटा सा चार्ट चिपका रखा है, ये खुला नहीं है। आप यहाँ पे एक छोटा सा नेत्र दिखा सकते हैं, जिसको दिखा के आप नेत्र की सहायता से बच्चों से आँखों के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं। यहाँ पे हम प्रदर्शन भी कर रहे हैं और प्रश्न पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे प्रदर्शन सह और प्रश्नोत्तर विधि रहेगी। और उसके बाद आखिरी प्रश्न पूछा जाता है कि मानव नेत्र की संरचना कैसी होती है, तो यह छात्रों के लिए एक समस्यात्मक प्रश्न रहता है। उसके बाद छात्रा अध्यापिका व्याख्या करती है कि हमारे नेत्र मांसपेशियों से बने लचीले उत्तल लेंस ही हैं। इसकी आकृति गोलाकार होती है, इनका बाहरी आवरण सफ़ेद होता है, इनके आगे के पारदर्शी भाग में कार्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। कार्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशियों की संरचना होती है, जिसे परितारिका या फिर आइलिस कहते हैं। और इसके बाद नीचे थोड़ा सा और जो छात्रा अध्यापिका है उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि पुतली के पीछे लेंस स्थित होता है, आँख में कार्निया और लेंस के बीच का भाग एक पारदर्शी द्रव्य पदार्थ से भरा होता है, जिसे नेत्रोद्रव्य कहते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे छात्र क्रिया में जो छात्र हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद श्यामपट्ट सारांश में आप श्यामपट्ट में लिख सकते हैं कि मानव नेत्र गोलाकार होता है, इससे उभरे भाग को कार्निया कहते हैं, कार्निया के पीछे अपारदर्शी पर्द को आइरिस कहते हैं। और मूल्यांकन में आप जब व्याख्या करते हैं तो ठीक उसके नीचे यहाँ पे आप मूल्यांकन प्रश्न बच्चों से पूछते हैं अंत में अपनी व्याख्या करने के बाद विद्यार्थियों से कि मानव नेत्र के विभिन्न भागों के नाम बताओ। यहाँ पे जो हमारा पहला शिक्षण बिंदु है वो समाप्त होता है। उसके बाद दूसरा शिक्षण बिंदु, इसमें भी हमें कुछ पोर्शन बनाने होते हैं। जैसे पहला पोर्शन हमारा शिक्षण बिंदु रहेगा, दूसरा शिक्षण उद्देश्य। शिक्षण बिंदु है हमारा निकट दृष्टि दोष और शिक्षण उद्देश्य रहेगा विद्यार्थियों को निकट दृष्टि दोष से अवगत कराना। और छात्रा अध्यापिका क्रिया में पहला प्रश्न छात्रा अध्यापिका द्वारा पूछा जाएगा कि स्वच्छ आँख से किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो जो छात्र हैं वो उत्तर देंगे कि न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा जब किसी व्यक्ति को वस्तुएं साफ साफ नहीं दिखाई देती हैं तो वह किसका उपयोग करते हैं। तो जो छात्र हैं वो उत्तर देंगे कि जब व्यक्ति को वस्तुएं साफ साफ नहीं दिखाई देती है तो वह लेंस का उपयोग करते हैं। तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि जो अवतल लेंस है उसका प्रयोग कब किया जाता है। तो विद्यार्थियों के लिए यह एक समस्यात्मक प्रश्न रहेगा। और यहाँ पे भी आप जो है वो अवतल लेंस के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे आप सहायक सामग्री में एक अवतल लेंस बना के बना के बच्चों को दिखा सकते हैं। श्यामपट्ट सारांश में अवतल लेंस की चीज़ें आप ब्लैक बोर्ड में लिख सकते हैं कि अवतल लेंस का उपयोग किसके लिए किया जाता है कि जब व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। जिसको दूर की वस्तुएं अगर नहीं दिखाई दे तो उसके लिए जो है अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। उसके बाद अवतल लेंस के बारे में जो है वो छात्रा अध्यापिका एक्सप्लेन करेगी और व्याख्या करेगी। व्याख्या करने के बाद जो विद्यार्थी हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे और एक मूल्यांकन प्रश्न पूछा जाएगा कि निकट दृष्टि दोष की व्याख्या कीजिए। तो जो छात्र हैं वो बताएंगे। उसके बाद हमारा यहाँ पे दूसरा शिक्षण बिंदु समाप्त होता है। उसके बाद तीसरा शिक्षण बिंदु देखते हैं। तो जो तीसरा शिक्षण बिंदु रहेगा वो रहेगा हमारा दूर दृष्टि दोष और इसका उद्देश्य रहेगा कि विद्यार्थियों को दूर दृष्टि दोष से अवगत कराना। छात्र अध्यापिका क्रियाएं पहला प्रश्न पूछेगी। छात्र अध्यापिका द्वारा पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो उत्तर आएगा निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। छठा सहायक सामग्री, सातवां श्यामपट्ट सारांश और आठवां मूल्यांकन प्रश्न। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा वह लेंस जो किनारों में पतला तथा बीच में मोटा होता है कौन सा लेंस होता है। तो जो छात्र हैं वो उत्तर देंगे कि वह लेंस उत्तल लेंस कहलाता है। तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि उत्तल लेंस का उपयोग कब किया जाता है। तो यह एक समस्यात्मक प्रश्न रहेगा। उसके बाद जो छात्रा अध्यापिका है वो छात्रा अध्यापिका कथन में व्याख्यान करेगी उत्तल लेंस के बारे में कि जो उत्तल लेंस का उपयोग है वो दूरदृष्टि दोष के लिए किया जाता है। दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है। हाइपरमेट्रोपिया आँखों की वो स्थिति है जहाँ पास की वस्तुओं की छवि रेटिना के पीछे बनती है। हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होगी, लेकिन वह दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है।
तो इसमें जो छात्र छात्राएं हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे और प्रदर्शन और प्रश्नोत्तर विधि हम कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सहायक सामग्री में थोड़ा सा साफ नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैम ने एक छोटा सा चार्ट लगाया हुआ है। आप भी जो कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, उत्तल और अवतल, आप वो बना सकते हैं। यहाँ पर सारांश में आप उत्तल लेंस का उपयोग जो है वो दूर दृष्टि दोष के लिए किया जाता है। इसमें व्यक्ति दूर की जो वस्तुएं हैं उसे स्पष्ट तथा जो निकट की वस्तुएं हैं उसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। व्याख्या करने के बाद अंत में एक मूल्यांकन प्रश्न जो है वो बच्चों से पूछा जाता है कि दूर दृष्टि दोष की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर हमारा जो तीसरा शिक्षण बिंदु है, आखिरी शिक्षण बिंदु, वो समाप्त होता है। उसके बाद हमारा आखिरी पेज स्टार्ट होता है जहाँ पे श्यामपट्ट कार्य एवं निरीक्षण आता है, जिसमें जो छात्राध्यापिका है विद्यार्थियों को जो श्यामपट्ट सार है अपनी अपनी कक्षा कार्य पुस्तिका में लिखने को कहती है और कक्षा में घूम घूम कर कक्षा का निरीक्षण वो विद्यार्थियों को व्यक्तिगत सहायता आवश्यकता पड़ने पर प्रदान करती है। उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न पूछे जाते हैं। पुनरावृत्ति जो प्रश्न होते हैं वो प्रत्येक शिक्षण बिंदु से लेने चाहिए और ये प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रकार के होते हैं। तो पहला प्रश्न जो है वो छात्राध्यापिका द्वारा पूछा जाता है कि मानव नेत्र के भागों के नाम बताओ। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि निकट तथा दूर दृष्टिकोण की व्याख्या करो। उसके बाद गृह कार्य दिया जाता है जो बच्चे जो हैं अपनी गृह कार्य पुस्तिका में घर से करके लाते हैं। पहला प्रश्न दिया जाएगा कि मानव नेत्र तथा उसके भागों का नामांकन चित्र बनाइए। दूसरा, निकट दृष्टिकोण में कौन सा लेंस लगाया जाता है। और तीसरा, आइरिस को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे हमारा जो लेसन प्लान है वो समाप्त होता है। और अगर आपको और भी लेसन प्लान चाहिए तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट या चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।